मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी आपको संबोधित करेंगे। आपको दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता, सांसद मनोज तिवारी जी संबोधित करेंगे। दिल्ली के वरिष्ठ राजनेता और सांसद रमेश विदुरी जी भी संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद मित्रों। आज दोपहर को जो सुना, और मैं चूंकि मूलतः दिल्ली वाला हूं, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, तो आज दिल्ली वाले बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल घटिया इंसान है, निकम्मे इंसान है, भ्रष्टाचारी हैं, नाकारा हैं। ये सब उपमाएं उनको मिलती रही हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने आज किया है वो उनके छिछोरेपन को दिखाता है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसे सुनकर छिछोरापन भी शर्मिंदा हो जाए, उस निचले स्तर तक केजरीवाल गए। अपने भ्रष्टाचार, अपने झूठ को छुपाने के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और दिल्ली वाले सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 मनीष सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन है, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की गंगा पूरी पार्टी में बह रही है। एक सत्येंद्र जैन जिसने पूरी दिल्ली को लूटा, एक मनीष सिसोदिया जिसने पूरे शराब के नशे के साथ साथ पूरी एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने के साथ साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया, दोनों जेल में है। अगर ये दो कम पड़ रहे हो तो अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे 100 सत्येंद्र जैन और 100 मनीष सिसोदिया हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों की पार्टी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये पार्टी ही धूर्त और मक्कारों की पार्टी है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग केजरीवाल ने ऐसी दी है कि कैसे आपको पैसा लूटना है। हमने सुबह चलाया था कि एक बंदा ही काफी है दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब 100 सत्येंद्र जैन, 100 मनीष सिसोदिया इनके पास होंगे तो आप समझ लीजिए दिल्ली की क्या हालत होने वाली है। और कई बार तो मुझे इनकी परवरिश पर भी तरस आता है कि किस तरह के संस्कारों में ये पले बड़े होंगे। एक बिगड़े हुए नवाब की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। आपसे अगर रामलीला मैदान में भीड़ इकट्ठी नहीं की गई तो आप उसका गुस्सा कहीं भी उतारेंगे। इनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि दिल्ली को कैसे लूटना है। सेवा तो सिर्फ बहाना है, असली काम तो मेवा खाना है। केजरीवाल जिन बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाते थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, मुझे आज उम्मीद थी कि वो आज रामलीला मैदान में अपने दोनों बच्चों को लेकर आते और उनके सर पर हाथ रख के कहते कि हाँ, ये 52 करोड़ रुपए कहां से हैं मैं आज बताऊंगा। ये 8 लाख का पर्दा या 6 करोड़ का इजरायली वो वियतनामी पत्थर, 15-15 बाथरूम, उस बाथरूम में लगने वाले 4-4 लाख के पॉट, उन बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताते ना दिल्ली की जनता को। आज जो पैसे देके आपने लोग बुलाए थे उनके सामने बताते कि क्यों हमने गली
गली में गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, स्कूल कुछ नहीं छोड़ा शराब की दुकानें खोलने के लिए। बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताते कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 140 करोड़ रुपए हमने क्यों माफ किए, क्यों शराब पीने की उम्र हमने घटा दी, शराब पीने का समय बढ़ा दिया। ये सब बातें आज दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी छिछोरी भाषा में, छिछोरे अंदाज में इन सारे मुद्दों से भागने का काम किया। और आज दिल्ली की जनता ने उनकी सच्चाई देख ली कि अब ये आम आदमी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी, करप्ट, धूर्त, मक्कार आदमी है जिसका सिर्फ एक ही शगुल है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हम इसके हर भ्रष्टाचार को उजागर भी करेंगे और इसको उस अंजाम तक लेके जाएंगे जहां इसके दोनों साथी हैं। अभी मनोज जी को लखनऊ के लिए फ्लाइट पकड़नी है, वहां एक बड़ी सभा है इनकी, तो मैं एक बार मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने भी विचार रखें, बाद में हम लोग बात करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, रमेश जी, संजय जी। आज जब रामलीला मैदान में राजा साहब पहुंचे 174 करोड़ के घर से निकल के लगभग 10 से 12 करोड़ की गाड़ियों के काफिले के साथ, तो मैं ये सोच रहा था कि इस रामलीला मैदान को 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। और उद्देश्य क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचारियों से मुक्ति। आज उसी रामलीला मैदान में तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। मैं हैरान हूं, एक बार भी उनके मुंह से लोकपाल की बात आज भी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल, आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ, क्योंकि उस समय तो मैं भी था वहां बैठा हुआ। आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकपाल के बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर आज लोकपाल होता तो आपको इस भ्रष्टाचार के लिए हम सभी को इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको कैसी सजा मिले, कहां सजा मिले। पॉलिटिकल टूरिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर सेट किया है किसी ने तो अरविंद केजरीवाल ने। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है, हमें देश बंगाल घूमना है, देश के कोने कोने में घूमना है। बस अगर नहीं घूमना है तो उस घर के तरफ जहां गंदा पानी आ रहा है, हम अगर नहीं घूमना है तो उस जमुना जी की तरफ जो जमुना जी आज अपनी किस्मत को तरस रही है। तब मुझे समझ में आता है ये तब होता ना जब ये आम आदमी पार्टी होती। अब ये आम आदमी पार्टी है ही नहीं, ये तो खास आदमी पार्टी हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसा सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद ही बोल दिया, आज उनके भाषण को ध्यान से सुनिए, तो उन्होंने कहा हम इतने दिनों से राज कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा। अगर हमसे कहीं प्रेस रिलीज लिखते समय भी अगर गलती से लिख दिया कि राज कर रहे हैं तो हम तुरंत उसको मिटाते हैं, काटते रहे, यानी गलती लिखा है। हम राज नहीं कर रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं। हम इस देश के सेवक हैं। प्रधान सेवक अपनी सेवा से 1,50,000 करोड़ रुपया दिल्ली को तब भी दे चुके हैं जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। तब ऐसी स्थिति में
भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल का उसी रामलीला मैदान का दुरुपयोग न तो इसको दिल्ली की जनता माफ करेगी, न ही इस देश को प्यार करने वाले माफ करेंगे, और न तो हम माफ करने वाले हैं। क्योंकि हम अच्छी तरह देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है, फिर भी आप इतने मनीष सिसोदिया पैदा करना चाहते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात के साथ कि अपने को राजा समझने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप चाहे लाख कोशिश कर दीजिए, जिस कपिल सिब्बल की बुराई करते करते, उनके भ्रष्टाचार बताते बताते आज आप यहां आए थे, आप उन्हीं की तारीफ के कसीदे काढ़ रहे थे, आपका राजनीतिक पतन बहुत नजदीक है। रमेश जी। धन्यवाद अभिषेक जी। सम्मानित सभी प्रेस के बंधु और बहनें, मित्रों, आज केजरीवाल साहब ने कल टेलीविजन में मैं जगह जगह देख रहा था 1 लाख लोग मेरी रैली में कल पहुंचेंगे, ये कहा था। मैंने बात की टेंट वाले के साथ, जो काम करने वाला व्यक्ति कह रहा भाई हमको तो 10,000 कुर्सियों की पेमेंट मिली है। तो मैंने कहा रिबेट दी है क्या आपने केजरीवाल साहब को? तो जो झूठ का पुलिंदा और उनकी असलियत अभी अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने आपके सामने रखी है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो उससे हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको मैं जानकारी में दूं कि पेट्रोल के दाम जो आज सिब्बल साहब को साथ बैठाकर वो प्रेस कर रहे थे और कांग्रेस को गलबैया कर रहे हैं, हमारे साथ समर्थन दे दो, समर्थन ले लो, उसी कांग्रेस के जमाने में 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, 36 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। 14 में जब मोदी साहब आए तो पेट्रोल की कीमत 78 रुपए लीटर थी, 36 से 78 थी। आज तो 78 से 91 हुई है केवल, और वो भी कोविड के कारण, यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण। और पेट्रोल बेशर्मी की हद देखिए। हमारे कहावत है देहात में कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिधकती है। आज ही पंजाब में वेट बढ़ाया 92 पैसे पेट्रोल पर, आज ही पंजाब के लोगों का। किस मुंह से आप कह रहे हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? और कंपेयर करिए कपिल सिब्बल के साथ कि कांग्रेस के जमाने में 36 से 78 पेट्रोल के दाम हुए थे, तब बढ़े थे या अब बढ़े थे। और 18 करोड़ रुपया मनु सिंघवी को आपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ने में दिए। ये क्या केजरीवाल साहब के बापू के पैसे थे क्या? ये दिल्ली की जनता के वही टैक्स पेयर के पैसे हैं जो माचिस भी खरीदते तो टैक्स देते हैं, अपने करप्शन, अपने झूठे कुकर्म को ढकने के लिए। और वो वीडियो हर चैनल के पास होगी, कपिल सिब्बल जिसमें भ्रष्ट आदमी थे। मेरा निवेदन है मीडिया के बंधुओं से, वो आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को चैनल जरूर दिखाएं जहां वो एक तरफ आज कसीदे पढ़ रहे थे और सत्ता में आने से पहले कपिल सिब्बल की क्या ईमानदारी का बखान कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बढ़िया हैं। तो जनता को इसका पता लग जाना चाहिए। और जो केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की बात करते हुए अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि काश 2 बच्चों को आज लेकर बैठते और कहते मैंने 2 बच्चों की कसम खाई थी, मैं ये काम नहीं करूंगा, देखे मैंने कुछ भी नहीं किए। आज पता नहीं बच्चे कहां चले गए, इसका कौन जवाब देगा? तो इसलिए उनकी जो कपिल सिब्बल के साथ में और भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बेशर्मी की सारी निर्लज्जता की सारी हदों को पार करती नजर आई। आज दिल्ली के लोगों ने देखा था, दिल्ली के सांसद घरों में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा आज ये बात भी अपनी रैली में, केजरीवाल साहब को मैं मीडिया के सामने केवल दक्षिणी दिल्ली की बात करता हूं कि पिछले 9 साल में आपने पूरी दिल्ली में कितने नए प्रोजेक्ट चलाकर क्या कुछ पैदा किया। और दक्षिणी दिल्ली में केंद्र की सरकार के माध्यम से 15 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हुए हैं। और आप बताइए दिल्ली के अंदर, ये मैं केवल एक दक्षिणी दिल्ली का ही चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब को। मैं कल मीडिया के सामने उसकी एक बुकलेट भी पेश करूंगा विद फोटो। और केजरीवाल साहब आप भी 15-16 ऐसी स्कीम बताएं दिल्ली में कौन सी लेकर आए दिल्ली के अंदर। और आपके पास 78,000 करोड़ रुपए का फंड, और हमारे पास सांसदों के पास केवल डेवलपमेंट फंड 5 करोड़ रुपया, वो भी कोविड में मोदी साहब ने 2 साल का रोक दिया था कि वो कोविड के लोगों के लिए जाए वो फंड का पैसा।
लोकपाल आज भूल गए हो। मुझसे पहले मनोज जी ने भी, वीरेंद्र जी ने भी कहा कि लोकपाल कहां चला गया। काश कुछ लोग पूछते हैं कि लोकपाल के बारे में, तो और लोग तो उसके पास जा नहीं सकते। अब सिक्योरिटी दो दो राज्यों की है। मीडिया के बंधु आप जरूर पूछ सकते हैं कि केजरीवाल साहब लोकपाल, जन लोकपाल का क्या कर रहे हैं। आप तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो जन लोकपाल कहां चला गया। जो आदमी बताएं, सतेंद्र जैन अभी 1 साल के बाद बाहर आए कुछ छुट्टी के ऊपर, बीमारी का बहाना बनाकर। सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिल रही, ये तो बताएं एक बार, कारण क्या है। कब तक आप दोष देते रहोगे केंद्र की सरकार को। और आप इतने निर्लज्ज बेशर्म कि कोविड के अंदर एक तरफ देश के गृह मंत्री अस्पतालों में जाकर और 10,000 बेड की अस्पताल बना रहे हैं, और एक तरफ आप अपने उस कोविड के दौरान, ड्यूरिंग कोविड 1 साल 2 विजिट केजरीवाल कहीं सोशल मीडिया पर डाले कि कोविड के दौरान में 2 जगह पर गया था। अगर केजरीवाल साहब के अंदर गैरत है, कहीं ना कहीं उनकी गैरत, वैसे तो गैरतमंद आदमी है नहीं, गैरत है तो दिखाए कहां 2 जगह आप गए थे। आपका तो शीश महल बन रहा था 45 करोड़ की लागत से, 20 के अंदर, 19 के अंदर, जहां भी बताया अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने, कि 6 करोड़ का पत्थर, 4 लाख की पॉट, 86 लाख के पर्दे, 2.5 करोड़ की खुल जा सिम सिम, 1 ताली बजेगी लाइट बंद खुल जाएगी, और 2 ताली बजेगी लाइट बंद हो जाएगी, उनको छू भी नहीं पाएंगे। दरवाजे एयरपोर्ट की तर्ज पर गरीब लोग तो जाते नहीं झुग्गी झोपड़ी के एयरपोर्ट पे, उनको तो जानकारी नहीं है कि आपके कदम 2 आगे पड़ेंगे, आपके गेट खुल जाएंगे। तो आपका शीश महल बन रहा था, और कोविड में दिल्ली करा रही थी, गृह मंत्री जी को दिल्ली में उतरना पड़ा। इसका भी कोई जवाब दे देते कि खांसी की वजह से नहीं आए, किसकी वजह से नहीं आए। तो इसीलिए जो घोटाले आपने किए हैं, उन घोटालों के बारे में कहीं ना कहीं तो बताते कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो शायद अच्छा लगता कि आपको रामलीला मैदान में कुछ बोलने का हक और अधिकार है। धन्यवाद। मित्रों, हम लोगों ने कोशिश की कि वो अपना राजमहल दिल्ली की जनता को दिखाएं। हमारे कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिखी, हमारे सांसदों ने लिखी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने उनकी एक राजमहल की एक पूरा एक मॉडल बनाकर आज लॉन्च किया है, और उसको हम 70 विधानसभाओं में लेके जाके दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं कि देखिए इस राजमहल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे स्विमिंग पूल है, कहाँ दिल्ली के राजा उसमें विचरण करते हैं, कहाँ कहाँ पेड़ काटे हैं वो भी दिखाए हैं, और कैसे करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी खड़ी हैं, कितने कमरे हैं। तो ये राजमहल जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से लूट के बनाया है, ये राजमहल दिल्ली की जनता के दरवाजे तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। प्रश्न आमंत्रित है रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। वीरेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने आज एक कहानी भी सुनाई रामलीला मैदान से। मेरे 2 सवाल हैं। ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरे देश में वो घूमे एक समर्थन जुटाने के लिए कि सभी ऑपोजिशन की पार्टियां वो सपोर्ट करेंगी, वैसा देखा नहीं। और दूसरा, बार बार वो एक चौथी पास राजा की कहानी सुना रहे हैं। आपको भी पता है वो किसके बारे में कह रहे हैं। इस पद की गरिमा के अनुसार ये स्टेटमेंट को आप लोग कैसे देखते हैं और क्या बीजेपी का स्टैंड है। मैंने अपना उद्बोधन ही इसी बात से किया था कि जिस छिछोरी भाषा का आज उल्लेख किया गया है, वो छिछोरापन भी उससे शर्माता है। और अरविंद केजरीवाल ने आज ये दिखाया है कि उनकी परवरिश किस संस्कारों में हुई है। इस तरहहीन आदमी है वो। और जहां तक आपने ऑर्डिनेंस की बात की, ऑर्डिनेंस में उनको एक चोर दूसरे चोर को बचाने की बात कर रहा है। एक स्वार्थी दूसरे स्वार्थी के पास जा रहा है। जो एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ऑर्डिनेंस दिल्ली के विकास के लिए है। ऑर्डिनेंस में जो अथॉरिटी है उसका चेयरमैन अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है। ईमानदारी से काम करें, उनको चीजें समझ में आएंगी। आनंद पांडे, टीवी 9। उनसे बड़ा अहंकारी कौन होगा कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहा है मैं राज कर रहा हूं। जो आदमी कहता था मैं तुम्हारा बेटा हूं, वो कह रहा है मैं राज कर रहा हूं। और जो आदमी आज अगर तंज कस रहा है कहीं भी किसी के बारे में भी, अपनी गिरबान में झांके, वो भी एक क्लिप निकाले मेरे मीडिया के बंधुओं से। अरविंद केजरीवाल तो क्या उनके खानदान में कोई कमिश्नर नहीं रहा इनकम टैक्स का, वो भी एडिशनल कमिश्नर रहा है, कमिश्नर नहीं रहा। और दिल्ली की जनता को उसने अपने आप को कमिश्नर बताया था, कमिश्नर।
और वो बताए उनके खानदान में कौन कमिश्नर रहा, गलती से ना क्या बैठा हो। अपनी गिरबान में भी अरविंद केजरीवाल झांके जरा, ठीक है ना जी। बताया रमेश जी ने कि 92 पैसे उसमें टैक्स और बढ़ा दिया गया है। पंजाब को लूटने का काम चल रहा था, अब और लुटाई होगी। एक मिनट रुकिए जी। श्रीवास्तव जी न्यूज है। कोविड में किसने काम किया है ये हम सब भी जानते हैं, दिल्ली और देश की जनता जानती है, साथ साथ विदेश की जनता भी जानती है। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पैर छूके माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहा है तो वो उस कोविड का भी सम्मान कर रहा है जो प्रधानमंत्री ने हर देश में फ्री पहुंचाई। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी को मोदी इज द बॉस कह रहा है तो वो उस कोविड और कोविन का सम्मान कर रहा है जो प्रधानमंत्री ने देशों को सहायता दी। वो अमेरिका का राष्ट्रपति जो कहता है कि प्रधानमंत्री जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, उन सब ने देखा है कि उस संकट काल में भारत ने कैसे अपने साथ साथ अपने नागरिकों को तो बचाया ही, विश्व के लोगों को भी बचाने का काम किया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल, फिर मैं कह रहा हूं, अपने स्तर से गिर के बात कर रहे हैं, उन्हें इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक। आप मुझे कोई एक राज्य बताइए जहां चीफ सेक्रेटरी को बुला के कमरे में थप्पड़ मारा जाता हो। आप मुझे कोई एक राज्य बताइए जहां महिला अधिकारी को कमरे में बुला के प्रताड़ित किया जाता हो। आप मुझे कोई एक राज्य बताइए जहां रात के 2-3 बजे फाइलें चोरी की जाती हो। अगर आप पूरे सिस्टम को काला करने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, तो न्यायालय की टिप्पणी थी कि कानून की स्पष्टता के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। तो कानून की स्पष्टता आ गई, अथॉरिटी बना दी गई, अरविंद केजरीवाल उसके चेयरमैन है, उस अथॉरिटी के रूप में काम करें। पहले मैंने तो कहा कि उन्होंने अपने संस्कारों का परिचय दिया है कि मेरी परवरिश किस संस्कारों में हुई है। इस तरह के संस्कारों की राजनीति में जरूरत होती नहीं है। कंपेयर तो जनता ने और मीडिया ने करना है। वो लाए रिपोर्ट देना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई दे। दिल्ली में मैंने ये नए प्रोजेक्ट लागू किए पिछले 8 साल में, जो पहले दिल्ली में कभी थे ही नहीं, ये मैंने दिल्ली में लागू किया है। 500 स्कूल कहां है उसके? आई एम सॉरी, ये मीडिया को पूछना चाहिए 500 स्कूल कहां है, 20 कॉलेज कहां है, फ्री वाईफाई दिल्ली के लोगों का कहां है, यमुना साहब कहां है? ये जो उसने खुद बोला था, ये उससे पूछ ले कोई। ये दिल्ली की जनता जानती है सब कुछ है कि वो 5 प्रोजेक्ट तो बताए। मैं बता रहा हूं, देखो आप, माफी चाहूंगा अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं, देखो आप, कन्वेंशन सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, 5 लोगों को रोजगार मिलेगा 25 सेक्टर के अंदर। मैं बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर 40 साल में पहला दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज भाटी के अंदर खुल रहा है। मैं बता रहा हूं उसको। दिल्ली के अंदर आयुर्वेद हॉस्पिटल 300 बेड की, 600 बेड की बदरपुर में बनकर तैयार है, लोग इलाज ले रहे हैं आयुर्वेद की। आपने कौन सी नई हॉस्पिटल बनाई? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि वो जो ये प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल दोनों में 25,000 करोड़ का पैसा लगाकर आज दिल्ली को पोल्यूशन से बचाया है। 50,000 ट्रक जो निकलते थे दिल्ली से वो बाहर करें। केजरीवाल साहब ने क्या किया? ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल ये 10 साल के अंदर बने, 20 साल से अटके हुए थे। अगर केजरीवाल, तो केजरीवाल 4 चीजें गिनवा देता ना मन से कि मैंने दिल्ली में, जैसे मैंने गिनवा दिए, और मैं 20 और गिनवा सकता हूं आपके सामने।